मुझे सुनने वाले और देखने वालों को सुमित ऑडियो वीडियो कैसेट कंपनी की ओर से बजरंग बादशाह का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आइए दोस्तों साथियों, चलते हैं हंसने और हंसाने की दुनिया में। दलेर मेहंदी साहब को कौन नहीं जानता। बीच में दलेर साहब ने पासपोर्ट का लोचा कर दिया तो बेचारे प्लेन से आने का उनका बंद कर दिया, तो वो ट्रेन से आ गए। कुछ फिल्मी सितारे भी उनके साथ में थे, कुछ फिल्मी कलाकार थे। अब दलेर साहब का गाना बड़ा मशहूर है, काला कौवा काट खाएगा सच बोल। सूरत निराली मन की तू काली, सूरत निराली मन की तू काली। ये गाना बड़ा हिट है और गाना गा के और प्रोग्राम करके जैसे बाहर निकले, एक काले कुत्ते ने उनको देख लिया। अब काले कुत्ते ने उनको देख लिया। एक कलाकार है, कलाकार का जो दिल होता है बड़ा मोम सा होता है। अब देखिए कुत्ते को वो देखते हैं, वो कुत्ते को देखते हैं। दलेर साहब डर जाते हैं और डर के मारे कैसे गाते हैं। सबसे निराला किसने ये पाला, सबसे निराला किसने ये पाला, ये डराने वाला कर लो इसे कंट्रोल। ये काला कुत्ता काटता है क्या सच बोल, ये काला कुत्ता काटता है क्या सच बोल। ये काला, ये कुत्ता, ये कुत्ता, ये काला कुत्ता, कुत्ता काला भौं 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 भौं। ये नज़ारा देख रहे थे हमारे धर्मेंद्र के सपुत्र सन्नी देओल साहब। तो देखिए सन्नी जी पापा जी को क्या बोलते हैं। ओए क्या बात है पापा जी, ओए तुसी पंजाबी पुत्र होकर इस कुत्ते से डरते हो। पापा जी बोले, अरे यार मैं कुत्तों से नहीं डरता हूँ। तो फिर किससे डरते हो। मैं कुत्तियों से डरता हूँ। क्या बात है पापा जी, सब लोग कुत्ते से डरते हैं और आप कुत्तियों से क्यों डरते हो। ओ यार सनी बात ऐसी है, अगर कुत्ते ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन पे बात रुक जाती है, अगर कुत्तियों ने कहीं काट लिया तो 14 बच्चे पेट में हो जाते हैं। सनी देओल घायल वाले अंदाज में बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं म्युनिसिपालिटी वाले, बहुत अच्छा करते हैं। इन्हें ले जाते हैं, उनको जंगल में छोड़ देते हैं, ना ये किसी को काटने के लायक रहते हैं और ना ही किसी को भौंकने के, समझे। आइए साहब, इसके बाद में आते हैं संजय दत्त। अरे सबसे निराला और किसने इसे पाला, और ये डराने वाला, अरे कर ले इसे कंट्रोल, नहीं तो ए 1.5 फुटिया साला डाल दे AK-47 का रोल। आइए साहब, संजय दत्त साहब निकल जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे मशहूर कलाकार पुराने जमाने के दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब देखिए किस अंदाज में बोलते हैं। ए भाई, ये किसका कुत्ता है भाई, ये किसका कुत्ता है। कभी मेरी पतलून खींचता है तो कभी मेरी धोती खींचता है। ना ना ना, एक कुत्ते अगर तुझे परेशान करना है तो जा उस राजकुमार को परेशान कर जो बड़ा सौदागर बने फिरता है। जा जा जा। अब राजकुमार साहब को तो आप सभी जानते हैं। राजकुमार जी अपने अंदाज में, वीर सिंह हम सौदागर हैं और सनातनपुर में पूरे हमारे 14 घर हैं। सुनो वीर सिंह, हम पर जो कुत्ते भौंक सके, इन कुत्तों में इतना दम नहीं। कुत्ते हमसे हैं, हम कुत्तों से नहीं, समझे। आइए साहब, इसके बाद में आते हैं ऑलराउंडर कलाकार परेश रावल साहब। साला बौखला गया। सबसे निराला किसने इसे पाला, ये डराने वाला, अरे कर ले इसे कंट्रोल। अच्छा काला कुत्ता काटता है क्या सच बोल, सच बोल, सच बोल। किसी ने सही कहा है कि साला सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए और कुत्ते को हड्डी नहीं खिलाना चाहिए। साला सांप डसता है, कुत्ता काटता है, तब भारत माता इसको कुछ नहीं आता। बगल में हमारे नाना पाटेकर साहब थे। नाना जी कैसे पीछे रहते हैं। नाना जी अपने अंदाज में बोलते हैं, ए परेश, जो कुत्ते भौंकते कभी किसी को काटते नहीं। बचपन में एक फिल्म देखी थी तेरी मेहरबानियां, आज तक नहीं भूला। वजूद अगर आपने फिल्म देखी होगी नाना पाटेकर साहब की, बिल्कुल अलग अंदाज था। माधुरी दीक्षित के साथ में एक डायलॉग है, तो देखिए इस डायलॉग का पोस्टमार्टम यहाँ कैसे करते हैं कुत्ते को। कैसे कुत्ते हो तुम, तुम्हें सादा भौंकना तक नहीं आता।
कैसे कुत्ते हो तो तुम्हें सादा भौंकना तक नहीं आता? कमान भौंक सकते हो तुम, क्यों नहीं भौंक सकते? आ मोती कहीं दूर चले तो भी भौंकू, मैं भी भौंकू, लगकर गले चल। बगल में अमोल पालेकर साहब की पत्नी मर गई है, मैयत के साथ में कुत्ता जा रहा है, काफी भीड़ है। एक के एंगल साहब अमोल से पूछते हैं, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज पूछूंगा मैं अमोल से, ये इतनी भीड़ लगा कर क्यों घूम रहा है भाई, क्यों घूम रहा है? अमोल साहब बोले, यार एके साहब आप भी कमाल कर रहे हैं, मेरी बीवी मर गई है और आपको मजाक सूझ रही है। अगर तुम्हारी बीवी मर गई है तो भाई तुम्हारी बीवी का और इस कुत्ते का क्या मतलब है भाई? मैयत में कुत्ता तुम्हारी बीवी के मैयत के साथ में क्यों चल रहा है? एक्चुअली एके भाई, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काटा और मेरी बीवी टपक गई, तो एक दिन के लिए मुझे कुत्ता दोगे? ये सारे लोग मेरी बीवी की मैयत में नहीं आए, सब लोग कुत्ते को लेने आए, सब नंबर से आ रहे, तुम भी नंबर से आ जाओ। आइए साहब, इसके बाद में जिनका ये कुत्ता था वो थे हमारे किरण कुमार साहब। वो किस अंदाज में बोलते हैं, हाँ, सबसे निराला मैंने इसे पाला, रंग है इसका काला मगर है बड़ा दिलवाला, और क्यों करो इसे कंट्रोला, क्योंकि यही तो है मेरा रखवाला, यही तो है मेरा रखवाला, यही तो है मेरा रखवाला। आइए दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति ये प्रोग्राम टीवी पर लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। सोचिए, कौन बनेगा करोड़पति का नाम अगर कौन बनेगा कंगालपति रखते हैं तो कॉमेडी किस अंदाज से होगी। अमिताभ बच्चन साहब की जगह पर एक मदारी को बिठाते हैं और वो एक प्रोग्राम पेश कर रहा है और एक खास रोल अदा कर रहा है झंबूरा, जो मतलब हमारे कौन बनेगा कंगालपति का खास हीरो है। तो आइए सबसे पहले पेश करने जा रहे हैं हमारे मदारी भाई। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक। आपको देखा हाल दिखलाएगा, जो देखा वो दिखलाएगा, जो नहीं देखा नहीं दिखलाएगा तरक। या मेरे मालिक या मेरे परवरदिगार, ये कंगालपति बनने का खेल है, कोई जादू का खेल नहीं, कोई मदारी का खेल नहीं जो आपको उल्लू बनाएगा। टक 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 तरक झंबूरे। आज की खेल में कौन आया है? आज की खेल में एक कलाकार आया है उस्ताद, जिसके पास काला है लेकिन कार नहीं है। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक झंबूरे। कलाकार के लिए एक शेर अर्ज करो। कलाकार मरता नहीं है, जिंदा गाड़ दिया जाता है, और जब भी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक झंबूरे। कलाकार के लिए पहला सवाल करो। तो पहला सवाल ऐसा है, बताओ कि आदमी औरत से शादी क्यों करता है? एक, उसको गुलाम बनाने के लिए, दो, उसका गुलाम बनने के लिए, तीन, बच्चे पैदा करने के लिए, चार, या फिर टाइम पास करने के लिए। उसका गुलाम बनने के लिए। वारे सती का पति तू ही बनेगा कंगालपति। टक 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 तरक झंबूरे। जवाब सही या गलत? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आदमी औरत का गुलाम था और है। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक झंबूरे। दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल ऐसा है, कलाकार बताओ कि आदमी औरत की किस अदा पे फिदा है? एक, होठों की लाली, दो, खाने की थाली, तीन, मुंह की गाली, या फिर नखरे निरनिराली। मेरे को जरा घर पे फोन करना पड़ेगा। झंबूरे। कलाकार के घर पे फोन करो। उस्ताद, कल ही फोन वाले ने फोन काट के ले गए हैं, क्योंकि हमने बिल नहीं दिया है। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक झंबूरे। सीधी कर कॉलर, ये ले डॉलर और बाहर से जाके फोन कर। मेहरबान कदरदान पहलवान थूक दान तरक। हेलो, मैं बोल रहा हूँ मैं। हेलो, मैं बोल रही हूँ मैं। हेलो भाभी जी, क्या आपके मियाँ कलाकार हैं? इसीलिए तो मेरा बेड़ा पार है। क्यों भैया, आपका भी कुछ उनके सर पे उधार है? भाभी जी, लेकिन आजकल तो उनमें बहुत सुधार है। काहे का सुधार है? घर पे बैठे कर्जदार है और मेरे मियाँ घर से फरार है। भाभी जी, मैं कौन बनेगा कंगालपति से बोल रहा हूँ, और कौन बनेगा कंगालपति ने दी उनको एक कार है। भैया, कार बेच के जल्दी से पैसे लेके आना,
क्योंकि कर्जदार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार हैं। आइए दोस्तों, जोक्स और मिमिक्री हो, लालू जी का और राबड़ी जी का नाम नहीं आए तो खाने के अंदर नमक की कमी सी महसूस होती है। आइए दोस्तों साथियों, बुश साहब के पहले जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब, वो हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। तो लालू जी के और बिल साहब के काफ़ी गहरी दोस्ती के चर्चे भी काफ़ी हुए। तो उसी दौरान हमारे लालू जी भी चुन के आए। तो राबड़ी जी उनको बोलते हैं, है जी, तू जो है अब इस देश का बहुत बड़ा मंत्री बन गया रहा है, अब तो का जो है इंग्लिश बोलना आना बहुत जरूरी है। तो लालू जी बोले, अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। अब हो जाता हूँ अमेरिका, वो ससुर का नाते बिल क्लिंटन से इंग्लिश सीख के आता हूँ, वो ससुर का नाते किस दिन काम आएगा। तो साहब अमेरिका चले गए। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, हमारे लालू जी आए नहीं। तो राबड़ी जी बड़ी परेशान हो गई। राबड़ी जी ने फोन लगाया। हेलो हेलो ललवा, अरे हम बोल रहे हूँ राबड़ी ललवा। सामने से आवाज आई, हेलो कौन बोल रहे हैं। अरे हम बोल रहे हूँ राबड़ी। हाँ, हमका भूल गया रहा का कहाँ अमेरिका जाकर वो गोरी चिट्टी मेम को देखकर राबड़ी को भूल गया का। देखिए मैं ललवा नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कौन बोल रहे हैं। हम अमेरिका का बिलवा बोल रहा हूँ। अरे भैया का करे, ललवा जी गए रहा है अमेरिका इंग्लिश सीखने के लिए, अब का करे। अरे वो ससुर का नाती काहे का इंग्लिश सीखता है, 2 ही महीने से पूरा अमेरिका जो है वो भैया भाषा बोल रहा है। आइए साहब, एक जमाना था लोग कोठों पे गाने सुनने के लिए जाया करते थे, लेकिन आजकल कोठे बचे नहीं है। तो शॉर्टकट लोगों ने अपनाया है बियर बार। सारे लोग बियर बार में जाते हैं, गाने सुनते हैं, अपना मजा अपना आनंद लेते हैं। हमारे बगल में एक राजू भाई हैं, वो भी कुछ 4-5 फंटर तो उनके साथ में चाहिए बियर बार में, अकेले कभी जाते ही नहीं। एक जमाना था साहब, बड़े बड़े कंपनियों के बाहर, होटलों के बाहर नेपाली गुरखे नजर आते थे। आजकल ऐसे लगता है कि नेपाल में भी गुरखे बचे नहीं है। एक साउथ इंडियन भाई हमको नजर आते हैं, वो किस तरह से स्वागत करते, आओ साहब आओ, कितना दिन हो गया साहब, कितना दिन हो गया साहब। तो मोनिका आए लेके आए ना साहब, वो मोनिका तुम्हारा याद के अंदर पूरा सुकड़ा सुकड़ा हो गया साहब, खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, हिंदी तो है ना। नहीं साहब, तुम्हारा बहुत नाम निकलता है। चलो साहब, जैसे बार के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है आगे देखिए। ना करिए खेल रे, जाएगा जेल रे। हाँ, ना करिए खेल रे, जाएगा जेल रे। घर के जेवर तू बेच के आ आ आ आ, माल से माल मिला हो, माल से माल मिला हो, माल से माल मिला। अब राजू भाई के साथ में 4-5 फंटर थे। अब मोनिका समझ गई है कि राजू बार में आ गया है। मोनिका को पहले खबर लग जाती है, लेकिन फिर भी थोड़े से नखरे दिखाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के बाद में आती है, आज आए क्या तुम। हाँ, कितने दिन हो गए। 2 महीने हो गए, बराबर 2 महीने। मालूम है क्या, फोन कर रही फोन नहीं उठा रहे, मोबाइल कर रही मोबाइल नहीं उठा रहे, क्या नाटक है। मेरे को इतना गुस्सा आता है राजू, तेरा कसम से झूठ नहीं बोलती हूँ। सब लड़के लोग मेरे को क्या बोलते मालूम है आजकल, जीजू आते नहीं, जीजू आते नहीं, जीजू आते नहीं। अब उनको क्या बोलूं मैं, जिज्जू बिज्जू किधर जाते हैं, कहाँ कहाँ बैठते, सब मेरे को खबर लगती, मालूम है ना। अभी छोड़ना मोनिका यार, तू भी क्या नाटक कर रही, कितने दिन के बाद में आयल है। हाँ, इसलिए तो चुपचाप हूँ। अब भाई भी 1000 रुपए छुट्टे लेके आते हैं। 2-4 फंटर लोग पैसे वैसे उड़ाते हैं, टाइट हो जाते हैं। रात को जब बार के बाहर जाते हैं तो एक फंटर बोलता है, भाई माँ कसम, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोग इतने इतने नोट लेके बैठे थे, इतने इतने क्या, लेकिन माँ कसम बोलता हूँ मोनिका किस किस तरफ नहीं देख रही थी, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुम्हारी तरफ, माँ कसम। अब राजू भाई को मालूम है ये लोग मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करे बेचारा, आदत से मजबूर है, उसके साथ में रहना बहुत जरूरी है। दूसरे दिन आते हैं, मोनिका का थोबड़ा इतना सूजा हुआ। और मोनिका क्या हाल है। क्या जान दो राजू, तुमको मालूम है ना मम्मी का बहुत नाटक हुआ, क्या चेहरा क्यों इतना 12 बजे ले थोबड़े पे। जान दो राजू, तुमको मालूम है ना मम्मी का कैसा रहता है। अभी क्या हो गया मम्मी को। जान दो राजू, एक तो तुम भी 2 महीने के बाद में आ जाए और तुमको वापस में टेंशन दी तो फिर वापस तुम गायब हो जाओगे।
अरे बोलेगी क्या नहीं, कुछ तो बोल। क्या बोलूगी? मम्मी ने वापस टेंशन दिया है। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी को होल गिरा है। क्या होल गिरा है? होल डॉक्टर बोला मम्मी के इधर होल गिर गया। तो तेरी मम्मी को पिछले बार भी होल गिरा था ना रे? क्या बताई थी क्या? हाँ तो ये दूसरा होल है। अरे तेरी मम्मी के होल बुझाते बुझाते मेरा होल कितना बड़ा हो गया मालूम है क्या? क्या? कर्जे का होल भी यार। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि वो 5,000 रुपए लगेंगे। चल कल देखते हैं, अभी थोबड़े पे 12 मत बजा। चल दूसरे दिन बेचारा राजू भाई 5,000 रुपए आके जमा कर देता है। जमा करने के बाद में मोनिका जाती, सॉरी यार राजू, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी राजू, मेरे को मालूम है तुम बहुत टेंशन में, लेकिन क्या करूँ ना, मम्मी ने एकदम अचानक में बता देती, आई एम वेरी सॉरी, वेरी प्लीज एक्सट्रीमली, आई लव यू राजू, आई लव यू। अभी छोड़ना, 5,000 की क्या बात कर रही, तेरे लिए 5 लाख भी रहेंगे ना तो भी लेके आके डालता, मालूम है तेरे को। अब किसको बताएगा बेचारा 10% से लेके आएगा। अब सब 5,000 रुपए देने के बाद में फिर अभी उनको मिलना है मोनिका से। दूसरे दिन फोन, हाँ मोनिका, हाँ बोलो राजू कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी मम्मी मम्मी? हाँ बाकी सब ठीक है, तुम कैसे बताओ, आज आ रहे क्या नहीं तुम? हाँ मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं शाम को बताता हूँ। शाम को दोनों फिर मिलते हैं। अच्छा सुन मोनिका, कल एक काम कर, तू प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे घड़ी के नीचे 2 बजे मेरे को मिल। कितने बजे? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे घड़ी के नीचे 2 बजे। अच्छा ठीक है मिलती हूँ। अब ये काय की मिलती है, इसने दूसरे किसी को टाइम दिया। लेकिन फिर भी दूसरे दिन राजू भाई रेडी, सेंट विंट लगा के, सफेद कपड़े कुपड़े डाल के, मोबाइल वोबाइल लेके, सब दोस्त लोग को, भाई आज अपने को मोनिका से मिलने का क्या, आज अपना टाइम है। भाई रेडी पोजीशन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खड़ा है। मोनिका को कोई पता नहीं। बहुत गुस्सा आया राजू भाई को। फिर शाम को बार में गए, मोनिका के ऊपर ने दूसरे लड़की के ऊपर नोट उड़ाया। फिर मोनिका आई, उड़ाओ उड़ाओ और उड़ाओ, तुमको क्या लगता है और उड़ाओ। तुम नाटक करते राजू, मेरे को उधर खड़े रहने को। तू नाटक मत कर मोनिका, तू नाटक मत कर फालतू का। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे घड़ी के नीचे 12 बजे से खड़े रहे। क्या बोले तुम? वापस बोलो, क्या बोले? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे तुम क्या बोले थे मालूम है? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे घड़ी के नीचे 3 बजे में खड़ी थी। क्या बात कर रही यार, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बोला था ना। तुम ना राजू रात को इतनी पीते ना, तुम्हारी उतरती नहीं है, तुम मेरा दिमाग मत करो खराब, मालूम है ना? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बोले तुम। मेरे को याद नहीं। अरे विकास बोला, अपन कितने नंबर पे बोले थे? भाई अपने को क्या मालूम यार, प्लेटफॉर्म नंबर 2 बोले थे क्या 3 बोले थे, भाई अपने को कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारा मामला तुम लपेट लो। अभी चल बोलो, कल कितने बजे मिलते, तुम बोलो राजू, अभी तुम बोलो, मैं सुनती हूँ। हाँ तो मिलना वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे घड़ी के नीचे 2 बजे। हाँ चलो ठीक है। अब दूसरे दिन लड़की साहब बिल्कुल 1:45 बजे आकर खड़ी है। लेकिन राजू भाई को लगता है कि आएगी नहीं आएगी। भाई आधा घंटा लेट हो जाता है, 2:30 बजे वहां पहुंचता था। देखता हड़बड़ा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। देखो टाइम कितना हो गया, 2:45 बज रहे। कल भी ऐसे ही हुआ, कल भी मैं ना जल्दी आके इधर खड़ी थी, सब लोग मेरे को देख रहे थे, मालूम है क्या? अच्छा हम लोग का बियर बार लोग का शक्ल है ना, सब लोग बराबर पहचानते। आई एम सॉरी यार, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अभी जान तो सॉरी बीरी। चलो किधर चलने का तुम बोल रहे थे? हाँ तुम बोलो पहले। हाँ मेरे को जरा बच्चे लोग कपड़े लेने के, बच्चे मेरे भाई को और बहन का भी स्कूल चालू हो रहा है ना। अरे ठीक है। तो राजू भाई ने बेचारे 5,000 रुपये फिर 10% से कहीं से तो भी लेके आए हैं, उसके भी रास्ते लगाना है। अब गए शॉपिंग के लिए वह गए। तो सबसे पहले मोनिका ने एक ड्रेस उठाया। अच्छा मैं सुनीता को कपड़े लेती हूँ, भैया कितने का दिया ड्रेस? 800 रुपये। पैक करो। अच्छा राजू मेरे सुनील को कपड़े लूं मैं? तो सुनील कौन है? तुम्हारा साला, तुम घर पे आते नहीं कुछ नहीं, मेरे को कितने भाई है कितने बहन है कुछ मालूम है क्या तुमको? मम्मी कितना गुस्सा करती मालूम, राजू को लेके आओ, लेकिन तुमको टाइम है क्या? अच्छा ले चल यार, तू नाटक मत कर। राजू को ले लिए, सुनीता को ले लिए, बाद में खुद के लिए उठा लिए। भैया ये कितने का दिया ड्रेस? 1800 रुपये। राजू की शक्ल दिखी, राजू महंगा है ना? सॉरी हाँ भैया। नहीं ना अभी छोड़ना, तेरे को पसंद है ना, चल ले चल। 1600 3200 3400 हो गए। अब बच्चे कितने? राजू सुनो ना, मम्मी क्या बोली मालूम? तुम्हारी साड़ी पहन के है ना केक काटेगी। केक? हाँ फिर अगले महीने मम्मी का बर्थडे है ना, तो साड़ी नको क्या मम्मी को? राजू कितनी बार बोलती राजू को लेके आओ, राजू को लेके आओ, लेकिन तुम आते थोड़ी ना। कितने की है भाई साड़ी? 1000 रुपए की है साहब। पैक कर दे। 1000 वो गए, बचे 400 500 रुपए जेब में।
अच्छा राजू बोलो तुम किधर जाने का है, तुम बोल रही थी ना कहीं तो भी जाने का है। अभी राजू भाई किधर जाएगा, अभी किधर नहीं जाने का यार, छोड़। अच्छा जान तो किधर जाने का नहीं जाने का मालूम नहीं, पहले तुम खाना खाओ, चलो होटल के अंदर, बिल मैं दूंगी। अब राजू भाई और मोनिका जाते बार में खाना खाते, क्या खाना जाने वाला है, इडली सांभर वड़ा सांभर, बिल कितना आएगा 50-60 रुपया। दोस्तों में आता है, बोले क्या बात है भाई, आज तो मोनिका से मिल के आया ना। अब क्या शर्म के मारे बोलेगा, हाँ यार मिल के आया, क्या बताऊं तेरे को मोनिका के बारे में, इतनी दिलदार तेरे को क्या बोलूं, जेब में से एक पैसा नहीं निकालने दिया, खाने का भी पैसा उसने ही दिया। क्या बताऊं साहब, एक सौदागर था जिसके 999 जहाज थे। वो सौदागर रोज अपने समंदर में 999 जहाज देखा करता था, लेकिन अचानक मुझे एक दिन वो बियर बार के बाहर नजर आया। मैंने उस सौदागर को पूछा, अरे साहब आपके तो 999 जहाज थे यार, और आप यहाँ? अरे क्या बताओ यार, किसने पता नहीं ये बियर बार की लत लगा दी, इधर आ गया। लेकिन आपके वो 999 जहाज, क्या बताओ यार, वो 999 जहाज तो रोज मैं समंदर में देखा करता था, लेकिन पता नहीं ये कौन सा समंदर है जिसके अंदर 999 जहाज चले गए लेकिन एक भी नहीं दिख रहा। क्या बताओ साहब, एक दिन वो सौदागर मर गया। रोड के ऊपर पड़ा था, माँ और लड़की गाड़ी से जा रही थी। अचानक माँ की नजर पड़ी उस लाश पर और लड़की रोने लगी, माँ मुझे चाहने वाला गया, माँ मुझे चाहने वाला, बेटा जान दे तेरे नसीब में नहीं था, क्यों तो दिमाग फोड़ी कर रहे? नहीं माँ मुझे वो चाहने वाला निकल गया, जान दे बेटी वो तेरे नसीब में नहीं था। नहीं माँ वो जाने का मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन वो कफन के साथ कैसे जा रहा है, मैं तो उसको ऐसे ही भेजने वाली थी। आइए साहब, आजकल तो डांस बारों का माहौल तो पूरी तरह खत्म ही हो चुका है। हमारी सरकार ने सोचा ये 5+1 जो घूमते रहते हैं, कहीं सिग्नल पे दिखते हैं, कभी हाईवे पर दिखते हैं, अगर इनको लाइसेंस दिया जाए ढाबों का तो क्या होगा। और इनको लाइसेंस दिया, चंपा चमेली को लाइसेंस दिया, और साहब चंपा चमेली ने ढाबा खोल लिया। तो देखिए सबसे पहले संगीत से लोगों के दिल में बसाते हैं किस तरह से। मिलता है गाउटी मोरेगा हमारे ढाबे में, और मिलता है गाउटी मोरेगा हमारे ढाबे में, 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 हम बकरे का करते खीमा हमारे ढाबे में, हम बकरे का करते खीमा हमारे ढाबे में। तुम ऑर्डर देना हाजी, और बजट खाना हाजी, कलेजी लाऊं हाजी, या पाया खिलाऊं हाजी, दिखता है भूखा हाजी, ले मटन सूखा हाजी, ले चिकन टिक्का हाजी, क्यों बनता है लुक्का हाजी, अरे मटन खिलाऊं क्या चिकन खिलाऊं, अरे और कुछ मांगता है क्या सीट को बुलाऊं, ये तैयार है देखो नगमा हमारे ढाबे में, हाय मिलता है गाउटी मोरेगा हमारे। सबसे पहले आते हैं हमारे पापा जी सदा जी। ओ यार क्या बात है चंपा, ओ यार तेरा ढाबा ढूंढ ढूंढ के तो मैं परेशान हो गया। क्या ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए तुम? हैं आखिर दुनिया को चंपा चमेली का ढाबा मालूम है, तुमको मालूम नहीं क्या? नहीं आने का तो बहाने क्यों करते तुम? तो यार तो अभी गुस्सा ही करेगी या कुछ खिलाएगी पिलाएगी? क्या खाओगे तुम? पाया खाओगे? तो यार पाया खा के तो पलट गई मेरी काया। तो क्या सीना खाओगे? तो यार सीना खा के तो मेरा जीना खराब हो गया। पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, तुनक तुनक तुन 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 तुनक। पाया खा के पलटी काया, सीना खा के नहीं है जीना, मुझको दे दे तू मेरा भेजा है तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक। क्या मांग रहा है पापा जी, देख जरा। ओ भेजा मांग रहा है, वो तो अपने स्टॉक के अंदर खलास हो गया भाई। उसके बाद में आते हैं हमारे अन्ना जी, रोज लुंगी पहन के आते हैं, लेकिन आज उन्होंने पैंट शर्ट टाई वाई सूट बूट पे आए हैं। चमेली ने उनको पहचाने नहीं। है अल्लाह, क्या रे चिकने कहाँ से है? तुम मेरे को चिकने वाला,
तुम मेरे को चिकना बोला, मैं सचमुच इतना चिकना है? अल्लाह तेरी आवाज कहीं तो भी सुनी है रे। मैं को पहचान नहीं ना तुम, मैं वो तंबी। हाँ तो क्या आज लुंगी नहीं पहन के आया? और लुंगी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और लुंगी पहनेंगे तो सब लोग मेरे को अन्ना अन्ना बोलता है, और अन्ना बोलेंगे तो हम लोग के अंदर बड़ा भाई। तुम अभी चिकना बोला ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मैं सब एकदम स्पेशल मच्छी खाएगा। स्पेशल मतलब मैं ऐसा वो बनाएला मच्छी नहीं खाएगा, वो सब मेरे को फ्रेश मच्छी ला के लाओ। ए चमेली जरा मच्छी दिखा गया इसको, ये लो। बांगड़ा 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 बांगड़ा, अरे पपलेट हलवा छोड़ो ले लो बांगड़ा। ताजा ताजा माल है मेरा, चाहे दबा के देखो। अरे ताजा ताजा माल है मेरा, चाहे दबा के देखो। अरे उधार किसी को नहीं दूंगी मैं, रोकड़ पैसे फेंको। अरे पैसे हो तो आके खोल कर टोकरी में तुम झाको। ये गीले बोम्बिल सस्ते हैं भैया, ये गीले बोम्बिल सस्ते हैं भैया। अरे देखते क्या हो, निकालो रुपैया। भांगड़ा ले लो, भांगड़ा भांगड़ा ले लो, भांगड़ा भांगड़ा भांगड़ा। हाँ ये साहब अन्ना जी तो हमारे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आते हैं हमारे यूपी के सज्जन। अरे क्या बात है चंपा, क्या बात है। अरे जब से हमको मालूम पड़ा है, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा, हमारा दिल जो है बहुत खुश हुआ है। क्यों, काय को खुश हुआ है? अरे ऐसा बात नहीं है। हाँ अरे अब तो हम बहुत खुश हूँ। काहे के बारे में खुश है? अरे आज तो चंपा चमेली का खाना भी खाएंगे और गाना भी सुनेंगे, ऐसा बात है। हाँ तो गाना सुनने का घर पे नहीं सुन सकते क्या? अरे ऐसा बात नहीं है चंपा चमेली, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज जो है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्योहार है। बोला क्या त्योहार है? अरे वो त्योहार मतलब आज क्या है, पितर अमावस्या है। पितर अमावस्या मतलब? अरे छत के ऊपर खाना रखते हैं और दद्दू दद्दी जो है वो कौवे के रूप में आते हैं और खाना खाकर निकल जाते हैं। तो तेरे छत के ऊपर जाके रखना। अरे रखने को तो हम रख दे चंपा रानी, मगर क्या करे, हमरे दद्दू दद्दी जो है वो मांसाहारी घर में नहीं खाते थे, वो होटल में ही खाते थे। आज है तुम्हारा काओ काओ रे दद्दू, जल्दी से आ जा। काओ 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 काओ, हे आज है तुम्हारा काओ काओ रे दद्दू, जल्दी से आ जा। काओ काओ, जल्दी से आ जाओ दद्दू, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जा। जल्दी से आ जाओ दद्दू, जल्दी से आ जाओ। है गाना गा के बुलावत है दद्दू, जल्दी से आ जा। दद्दू आना है तो आओ, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। भैया जी तो निकल जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे महाराष्ट्र के अग्री भाई। क्या चंपा चमेली, बाकी सब ठीक ठाक है ना? हाँ बाकी सब ठीक ठाक है। क्यों, तेरा कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम का कुछ नहीं, ऐसा कुछ तकलीफ हुआ ना तो कभी डरने का नहीं है। हम लोग को कोई नहीं डरा सकता है, हम ही लोगों को डराते, समझे ना? चल हाय कोली साथ में टोली, ये डरूं मैं क्यों किसी से। नी हाय कोली साथ में टोली, अरे डरूं मैं क्यों किसी से। खाता हूँ मच्छी पीता हूँ कच्ची, है डरूं मैं क्यों किसी से। हे झलक दिखला जा, ये गाना इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज के तारीख में अगर रफ़ी साहब होते, मोहम्मद रफ़ी साहब, अगर उनको ये गाना गाना पड़ता तो सोचिए, शम्मी कपूर साहब का अंदाज था और रफ़ी साहब गाते तो क्या गाने का मजा आता। आइए देखते हैं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा।
आजा एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आजा 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 दीदार को तेरी तरसे अखिया ना दिन गुजरे ना कटे रतिया झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 आइए दोस्तों, अगर इसी गीत को मुकेश जी अगर गाते और गीत फिल्माया जाता हमारे राज कपूर साहब शोमैन के ऊपर, झलक दिखला जा दिखला जा 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 एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 झलक दिखला जा दिखला जा झलक दिखला जा दीदार को तरसे अखियां दिन बीते ना रतिया दिन बीते ना रतिया दीदार को तरसे अखियां दिन बीते ना रतिया दिन बीते ना रतिया तुक 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 झलक दिखला जा झलक दिखला जा दिखला जा। आइए साहब, ये थे मुकेश जी। अब बारी है किशोर कुमार साहब की और वो गा रहे हैं राजेश खन्ना साहब के लिए कैसे। झलक दिखला जा तू झलक दिखला झलक दिखला जा तू झलक दिखला आजा एक बार आजा एक बार आजा आजा झलक दिखला जा तू झलक दिखला आजा 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 झलक दिखला जा तू झलक दिखला आजा आजा आजा। दीदार को तरसे अखियां दीदार को तरसे दीदार को तरसे अखियां दीदार को तरसे तू झलक दिखला जा तू झलक दिखला झलक दिखला जा तू झलक दिखला आजा आजा। आइए दोस्तों साथियों, गाने देखिए कैसे कैसे बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक जमाने में गाने थे, लागा चुंदरी में दाग, घर जाऊं कैसे छुपाऊं कैसे, कितनी शर्म और कितनी हया हुआ करती थी। आजकल के गाने देखिए, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल तेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। तो दोपहर में क्या करेगा, उल्टिया वो आजकल हमारे हिमेश रेशमिया साहब आए हैं और उन्होंने एक सुर पकड़ा है। आजकल ऐसे लगता है मच्छी वाली कोलन बाई जो रहती है, समंदर से बेचारी मच्छी पकड़ के आई, उसको ठंड लगी है और वो जो सुर कैसा होता है, जेर जे मावरा मावरा है ताजा
जेर जे माहुरा मावरा है ताजा ए मावरा है ताजा मजा ताजा मावरा है ताजा मजा ताजा झारे जमिल्या अकर्माशा अरे नवरा माझा येईल अरे कोयता घेऊन शा अरे झारे जमिल्या अकर्माशा नवरा माझा येईल अरे कोयता घेऊन शा जेर जे माहुरा मावरा है ताजा मावरा है ताजा माझा बॉम्बिल मॉप झेरा सुकाट देईन फुकाट कला करता नकरा बानू नको तुची काट ए गर्दी कला करता जेवाचा नाही तर हलवाई सुलमाई पापलेट भेटावचा नाही नंतर जेर जे माहुरा मावरा है ताजा मावरा है ताजा माझा ताजा वैसे आप सभी जानते हैं कि पता नहीं हमारे हिंदुस्तान को किसकी नज़र लग गई है। आए दिन ये आतंक के साए हमारे सर पर मंडला रहे हैं। मिसाल के तौर पे दिन बे दिन ये बम फटे जा रहे हैं। इंसान जो घर से निकला हुआ है फिर से घर पे आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। आतंक की शुरुआत सही मायने में अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका के ऊपर जिस वक्त सबसे पहले बमबारी की, लादेन इस नाम को कोई नहीं भूल सकता। तो उस वक्त पेपर ने, मैगजीन ने इतनी पब्लिसिटी की कि हमारे एक यूपी के सज्जन हैं, उसकी माई बेचारी गांव से आई थी, टीवी देख रही थी, टीवी के ऊपर बार बार लादेन को बुश को दिखाया जा रहा था। तो माई बोले, है बेटवा ये जो बार बार जो दाढ़ी वाले को दिखा रहे हैं इस ससुर का नाती कौन है? बोला माई का नाम लादेन रहा है, बहुत डेंजर आदमी है। बोला करता क्या है? करता कुछ नहीं है, लादी का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। बोला अच्छा, ये जो गोरा चिट्टा ये कौन है? अरे माई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, का नाम बुश रहा है। बोला क्या नाम है? बोला बुश को तो हम जानती हूँ। लड़का बड़ा परेशान हो गया, मेरी माई अमेरिका के प्रेसिडेंट को कैसे जानती है? बोले माई तू बुश को कैसे जानत रही? अरे ऐसा बात नहीं है बेटवा, तोहर बापू जब जौनपुर से बंबई के काम की तलाश में गया रहा है ना, तो तोहर बापू को जो है हमने चिट्ठिया में लिख के भेज दिया रहा है कि हमारा समय नहीं कट रहा है। तो तोहरा बापू ही पक्का फिल्मी बाज, उसने कहा भेज दिया मालूम है? बुश का एक रेडियो भेज दिया रहा है। लड़के ने जाकर लंबी सांसें ली। बोले माई ये दोनों बहुत झगड़ा लफड़ा कर रहे हैं, बहुत लफड़ा कर रहे हैं। अरे बेटवा अब हमारे समझ में आ रहा है कि लफड़े झगड़े काहे की वजह से हो रहे। काहे की वजह से माई? अरे बेटवा ये जो लादेन जो रहा है लादी कंपनी वाला है, बुश जो रहा है ये रेडियो कंपनी वाला है। ये लादेन ने एक लादी का टुकड़ा उठाया होगा और बुश के रेडियो के ऊपर डाला होगा, जितना आदमी था सब खत्म हुआ होगा, लफड़ा वहीं से शुरू हुआ होगा। आइए दोस्तों, इस आइटम का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। अब मुन्ना भाई का जैसे नाम मैंने लिया, आपको उस मुन्ना भाई की याद आई होगी, लेकिन हमारे मोहल्ले में भी एक सॉलिड मुन्ना भाई। लोग जब चाय पीते हैं तो ये जनाब शराब पीते हैं। अब हुस्ना जी से शादी तो हुई है, हुस्ना जी बेचारी परेशान है। था वो जवानी का जोश, नहीं रहा दोनों को होश। अब क्या बताए साहब, शादी तो एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। अब लोग चाय पीने के समय हमारे मुन्ना भाई शराब पीते थे। हुस्ना जी बेचारी चाय के कप की जगह पर एक पैक लेके खड़ी थी। लेकिन मुन्ना भाई की एक बात मुझे बहुत जचती थी, वो सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे। अखबार में एक खबर आई थी, दारू पीने से शरीर की लीवर खराब हो जाती है। मुन्ना भाई बड़े परेशान हो गए। हुस्ना, ये हुस्ना, क्या जी क्या हुआ? इधर देख पेपर में क्या है? क्या आया है? दारू पीने से इंसान की लीवर खराब हो जाती है। तो आज से बंद। बोले तो बंद। क्या आज से शराब बंद? नहीं, ये पेपर बंद। उम्र थी 55 मगर मुन्ना भाई का दिल था बचपन। क्या करें, रंगीले इंसान थे मुन्ना भाई। अब हुस्ना जी से बोलते हैं, हुस्ना मेरे को तेरी पप्पी देती क्या? हेलो, ये क्या उम्र है क्या पप्पी लेने की? पहले कमाल हो गया, पप्पी लेने को भी उम्र लगती क्या? उम्र को पप्पी लगती क्या पप्पी को उम्र लगती? वो कुछ नहीं, पप्पी वप्पी कुछ नहीं मिलेगी। अगर पप्पी तुमको चाहिए तो एक काम करो, उधर डब्बा रखा है, डब्बे के अंदर 5 रुपए डालो और पप्पी लो। पहला कमाल हो गया, घर की औरत की पप्पी लेने को भी 5 रुपए लगेंगे? क्यों, वो बियर बार में 50 उड़ाने को कुछ नहीं क्या? कुछ नहीं, 5 रुपए डालो और पप्पी लो।
ठीक है बाबा। जब भी मुन्ना भाई को पप्पी लेने की होती 5 रुपए डालते और पप्पी लेते, 5 रुपए डालते और पप्पी लेते। आखिर में दोस्तों ये संसार है, परिवार है, इसमें कभी ना कभी कड़की तो आती है। कड़की आई इसलिए डब्बा मुन्ना भाई ने फोड़ा, उसके अंदर देखते तो क्या 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट। मुन्ना भाई परेशान। उसना आइला मैं पप्पी लेता तो सिर्फ 5 की नोट डालता था, इसके अंदर 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट आए किधर से? क्या बौखला गए कि क्या तुम? अब क्या तुम्हारे जैसे लुक खींचेगे क्या? आइए साहब, आखिर में जो होना था वही हुआ। हुस्ना जी मुन्ना जी को छोड़कर चली गई। लेकिन हमेशा कहते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर कॉमेडी है। अब मुन्ना भाई हमारे लगे हुए हैं किस तरह से। आगे गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, आगे गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, गई मेरी हुस्ना छोड़ गई। बाजू वाली एक औरत आई। ए मुन्ना, अरे काय को नाटक कर रहा है रो रो के? हाँ? अरे जब जिंदी थी तो कितना नाटक करता था, आपके मोहल्ले में दारू पी के घूमता था लुंगी पे। है क्या करूँगे आपा, इधर आ मारेंगे गप्पा। मेरे दारू से डर गई क्या तू हुस्ना, मेरे दारू से डर गई क्या तू हुस्ना, मेरे कर्जे से डर गई क्या तू हुस्ना। आगे हुस्ना, ये हुस्ना मेरे दिल में घुसना। अरे बाबा चुप बैठना। लेकिन क्या रे मुन्ना, वो तो अच्छी खासी थी लेकिन गई कैसे? क्या बताओगे आपा, रात को 2 बजे उठी और मेरे को क्या बोलती मालूम है? कौना प्यारे, कौना प्यारे, कौना प्यारे। मैं बोला हाय ना, हाय ना। और मेरे को क्या बोलते? तुम दारू पी के आके मोहल्ले में घूमते, मेरी इज्जत खराब करते, मैं शक्ल दिखाने को किधर दिखाने को काबिल नहीं रही। मैं बोला मैं दारू पीता इसके लिए तेरे को इतना दर्द होता, तू मोहल्ले के अंदर शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। आज जब तू मेरा खून पीती उसका क्या गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, अरे गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, गई मेरी हुस्ना छोड़ गई। क्या बताओगे आपा? अरे अभी जान दे बाबा, छोड़ना अभी। मैं सोने के कंगन बनाने वाला था हुस्ना, तुझे चांदी के पायल बनाने वाला था हुस्ना, आगे हुस्ना। ए बाबा मुन्ना, इतना काय को रोते तू? हाँ, अब दूसरी शादी करेगा ना, बना के उसको कंगन, चांदी के पायल। अरे दूसरी करी इसलिए तो ये मरी, अरे गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, गई मेरी हुस्ना छोड़ गई, गई मेरी हुस्ना छोड़ गई। अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते जो जवान शहीद हो जाता है वो अमर कहलाता है। चाहे वो जवान हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का, साहब जवान तो जवान ही होता है। तो आइए दोस्तों साथियों, पिछले कारगिल की लड़ाई में दोनों भी मुल्कों को बड़ा नुकसान पहुंचा। उनके भी जवान कहीं शहीद हुए, हमारे भी जवान कई शहीद हुए, लेकिन कोई भी सभी यही चाहते हैं अमन और शांति बरकरार रहे। तो दोनों मुल्कों की ओर से संदेशे आ रहे हैं एकता बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे फौजी भाइयों ने देखिए किस तरह से की है। मिसाल के तौर पे फौज में हमारे कल्लू भाई हैं, बड़े रंगीले इंसान हैं, जब भी मौका मिलता वो चौका मारने से कभी नहीं चूकते। मिसाल के तौर पे छुट्टी जब भी उनको चाहिए वो छुट्टी लेते, और सारे आला अफसरों को पता थी ये बात, सभी लोग जानते हैं। तो देखिए सुबह सुबह कारगिल की लड़ाई खत्म होने के बाद में साहब के घर पे कल्लू जी जाते हैं। साहब जी नमस्ते। नमस्ते कल्लू जी, बताइए क्या बात है, बड़े मूड में लग रहे हो। अरे ऐसा बात नहीं है साहब, क्या बताया, आज तो बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। क्या बात है, बहुत मस्का लगा रहे हो। अरे ऐसा बात नहीं है साहब, मस्के की बात नहीं है। लगता है तुमको छुट्टी चाहिए। अरे क्या बात है साहब, क्या बात है, झूठ नहीं बोल रहा, आप बड़े अंतर्यामी है साहब। क्या बोल रहे हो? अंतर्यामी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मिलिट्री के रिटायरमेंट के बाद में जो है आप भविष्य का धंधा खोल लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप ऐसे अंतर्यामी आदमी, क्या बताएं। अब देखो हमारे दिल में थी छुट्टी, आपके मुंह से निकल गई, आपके जुबान से निकल गई साहब। अरे यार अभी छुट्टी नहीं हम आपको दे सकते। क्यों नहीं दे सकते साहब? देखो साहब, हमारा गांव में जो है बहुत बड़ा मेला लगता है, मेले के अंदर जो है हमारा बहुत बड़ा ठेला लगता है, और जो हमारे मिलिट्री वालों ने जो रम दिया है उसको भी कम करना है। अरे यार तुम कुछ कारनामे तो कुछ करते नहीं, ऐसा कुछ कारनामा करो, ऐसा कुछ कारनामा करो कि यार हम तुमको छुट्टी दे सके, क्योंकि मेरे ऊपर भी अफसर है ना यार, मुझे जवाब देना पड़ता है। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अब कल्लू के दिमाग में बात आ गई है, अब कुछ ना कुछ करता हूं।
कल्लू जी गुस्से से निकल गए। दूसरे दिन दुश्मनों के इलाके से पूरी पैटर्न टैंक लेके आए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी टैंक लेके आए। सारे फौजी भाई देखते बैठे, बोले यार इसने पैटर्न टैंक लेके आए। बोले यार कल्लू तूने ये टैंक कैसे? अरे ऐसा बात नहीं है, हाँ अरे हमारा बहुत बड़ा नाम है, मालूम है हमारा गांव के अंदर जब भी अक्खा गांव के अंदर कोई मुर्गी जब चोरी जाती है तो सबसे पहले हमारा नाम आता है। मतलब अरे ऐसा बात नहीं है साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब छोड़ दो, चलो ये टैंक देखा ना, अब कारनामा हमने किया है, अब बस हमको छुट्टी चाहिए। अरे देता हूं भाई। सारे अफसरों ने उनकी छुट्टी दे दी और उनकी मुबारकबाद दी और सभी लोगों ने मतलब बहुत उनको सरासर आंखों पर रखा। बोले कल्लू जी आपकी 2 महीने की छुट्टी पास। कल्लू जी ने 2 महीने की छुट्टी ले ली। कल्लू जी 2 महीने के बाद फिर आए, साहब को बोले साहब मतलब फिर छुट्टी चाहिए। तुम पागल हो गए, अभी तो छुट्टी लेके गए थे 2 महीने की। बोले साहब क्या करे, हम तो छुट्टी का बड़ा शौकीन आदमी हूँ। फिर कोई कारनामा करो। अरे करता हूँ, काहे टेंशन ले रहे हैं। कल्लू जी फिर गए, फिर एक पाकिस्तान की टैंक लेके आए। सारे लोग फिर परेशान हो गए। अरे यार तुम कैसे क्या लाता हो? बस लेके आता हूँ साहब, आपको क्या करना है, आम खाओ साहब, गुटलियां काहे गिन रहे। तीसरी बार फिर गए, बोला साहब छुट्टी, हमका मालूम है तोहरा ऊपर भी साहब अफसर लोग है, इसलिए हम पहले ही टैंक ले आए हूँ। ठीक है साहब, लेकिन इस बार तुम्हें बताना पड़ेगा यार, ये टैंक तुम लाते कैसे हो? बोला साहब आपको क्या करना है? नहीं मुझे बताना पड़ेगा। अरे साहब क्या करना है? मैंने नहीं बताना पड़ेगा। देखो साहब, अब सारे टीवी वाले, पेपर वाले सब लोग बोल रहे हैं एकता बनाए रखो, एकता बनाए रखो। तो हमारे फौजी भाइयों ने जो है सबसे पहले शुरुआत की है। वो कैसे? कुछ नहीं साहब, कितना टैंक लाया हूं हम? बोला 1 2 3 टैंक लाया। बराबर है, अपना हिंदुस्तान का टैंक गिना है आपने क्या? मतलब अपना देश का टैंक गिना है? 3 कम है, जाकर देखो। वो कैसे? अरे वो ऐसे साहब, हम यहाँ से एक टैंक ले जाते हैं और अपने पाकिस्तानी भाई को देते हैं, वहां से वो अपना एक टैंक लेके आता है और हमको देता है। वो अपना छुट्टी पास करता है, हम अपना छुट्टी पास करता हूं। बस इसी तरह से हम एकता बनाए रखते हैं। मेरे एक दोस्त है उल्लासनगर के अंदर, थवानी भाई, मैं उनके पास पहुंच गया। बोले थवानी भाई जयराम जी की। अरे बाबा बजरंग बादशाह जयराम जी की किधर है यार? क्या करेगा, प्रोग्राम बिग्राम, चलो जरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। अच्छा प्रोग्राम भी करता है क्या? क्या करेगा, प्रोग्राम नहीं करके तो पेट कैसा भरेगा? अच्छा पेट भी भरता है क्या? तुमको मालूम है कि वो आतंकवादी घुस गए हमारे संसद में? अच्छा घुस गया, तू तुमको मालूम नहीं है? अरे बाबा इधर दुकान में कौन घुसता है चिड़िया, हमको मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा वो तुमको मालूम है अमेरिका ने बनकर बम बनाया? कौन सा बम बनाया? बोला बनकर। तो चिड़िया हम कम कर बनाएगा। अच्छा ये कम कर क्या करता है? अच्छा ये बनकर क्या करता है? बोला बनकर बम 250 फीट नीचे जाता है, तो हम चिड़िया 500 का बनाएगा, ये ऊपर जाएगा। अच्छा ऊपर जाके क्या करेगा? अच्छा ये बनकर नीचे जाके क्या करेगा? बोला 250 फीट नीचे जाके फूट जाएगा, तो चिड़िया हम 500 का ऐसा बनाएगा, नीचे वाले को फूटने ही नहीं देगा। आइए साहब, एक ऐसे कलाकार को आपसे मिलाता हूं जिनका नाम है आमीन सैनी साहब, और दूसरे हैं गणपत पाटिल जो मराठी के त्रिभूषण जिनको पुरस्कार अभी दिया गया है। गणपत पाटिल बेचारे कोल्हापुर से आए हैं काम की तलाश में, और अमीन सयानी साहब उनको हिंदी में पूछते हैं, तो अमीन सयानी साहब को गणपत पाटिल कैसे जवाब देते हैं देखिए। सबसे पहले अमीन सयानी, नमस्ते गणपत जी, नमस्ते। क्या आपने मुझे पहचाना? गणपत पाटिल, कौन रे भाई तू? जानना पहचानना तू मेरा मेहमान, चल जरा लंबे खड़े रहे। हाँ तो भाई आपने मुझे नहीं पहचाना तो ठीक है, मेरी पहचान मैं आपको खुद करा के देता हूं। मेरा नाम है आमीन सयानी। मैं बंबई के सेंट जॉर्ज कॉलेज में पढ़ता था। मेरे बड़े भाई हामिद सयानी ये चाहते थे कि भाई मैं कॉलेज की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं, लेकिन मैंने कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज पर ध्यान दिया। उसी वक्त मैंने पेपर में एक ऐसे इश्तेहार पड़ी, जरूरत थे बिना का टॉप फ्लोराइड को, एक नौसिकी, कम उम्र और नौजवान अनाउंसर की। बस गणपत जी मैंने एप्लीकेशन कर दिया और मुझे चुना गया एक बेस्ट अनाउंसर के रूप में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, बिना का हुआ सिवा का, लेकिन वही आपका दोस्त आमीन सयानी। अरे 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 मेरे आमीन सयाना, अरे बाबा मेरे इतने दिन से किधर था रे तू? अरे तेरी आवाज सुनने को तो मेरे कान पर लोनोड़ा खंडर के खंडर हो गए। एक बात बोलूं क्या, तेरा मुंह अगर लकड़े का रहता था ना तो टूट के 10 टुकड़े होते थे। लेकिन एक सही बात बोलते हूँ, तेरे मुंह में इतनी मिठास है, ऐसे लगता है कि तेरे मुंह में आग का शक्कर का कारखाना है। अच्छा भाई गणपत जी, आपने मुंबई में आकर क्या क्या देखा? हमने मुंबई में आकर बोट में समुद्र देखा, हम उसमें बसा, हम घूम घूमा आया कभी वक्त में।
अच्छा ठीक है, फिर आपने चौपाटी देखी? ए बाबा नाम मत निकालो चौपटी का। कल गए थे हम चौपटी के ऊपर, जाके उधर क्या देखते हैं, सबकी पीठी दिखती, मुंह तो एक का भी नहीं दिखता है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इधर कुछ टाइम पास है क्या? भाई यहाँ तो कोई टाइम पास नहीं है, लेकिन नजदीकी यहाँ पर एक वानखेड़े स्टेडियम है जहां पर एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला जा रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। अब इंडिया एंड वेस्ट इंडीज के बीच में जो क्रिकेट चल रहा था, गणपत पाटिल, अमीन सयानी दोनों जने क्रिकेट देखने के लिए चले गए, लेकिन गणपत पाटिल को क्रिकेट कुछ समझ में नहीं आया, तो क्रिकेट का पोस्टमार्टम देखिए किस तरह से करते हैं। पूना से दो दोस्त आते हैं गणपत जी के और उनको पूछते हैं, आइला क्या रहा गणपिया, काय मुंबई में आकर क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? मुंबई में आकर नौटंकी देखा। अरे मुंबई में नौटंकी रहती क्या? अरे नौटंकी तो अपने पुणे में रहती, आर्य भूषण थिएटर में, सुरेखा बाई पुणेकर की। ए बाबा पुणे में तो एक ढोलकी पे एक औरत नाचती है, लेकिन मुंबई की नौटंकी बहुत भारी है। वो कैसे रे? अरे एक बॉल पे 24 जन नाचते हैं। एक बॉल पे 24 जन? वो कैसे? वो भी दो देश, एक इंडिया और दूसरा वेस्ट इंडीज। इंडिया म्हणजे आपला देश, वेस्ट इंडीज मतलब वो काले कुट, राम से कंपनी नहीं क्या, वो तुलसीराम से गंगूराम से उनकी कंपनी की तरफ से लाए ऐसे लोग काले काले कुट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो आया अपना सचिन तेंदुलकर, मूर्ति तुसी मगर कीर्ति, और फटका मारे तो चौका, मार के तो छक्का, अरे फटके पे फटका, फटके पे फटका। फिर क्या हुआ? फिर क्या एक जगह अटका। क्या बोल रहा है? फिर वो आया ना कॉटनी वॉल्श, उसने क्या करा मालूम है, क्या बॉल लिया, घिसता है घिसता है घिसता है घिसता है, कभी आगे घिसता है कभी पीछे घिसता है, कभी आगे घिसता है कभी पीछे घिसता है। मेरे को इतना गुस्सा है ना उसका, मैं बोले एक कहा लिया, अरे वो बॉल घिसे पेक्षा एक काम कर, साबन ले और पूरा बदन को घिस, गोरा गोरा पान हो जाएगा देख। मित्रांनो, आपल्याला कल्पनाच असेल, अमिताभ बच्चनचा पुतळा हा लंडन मध्ये उभारण्यात आलेला आहे. जयललिताचं मंदिर सुद्धा साऊथ मध्ये बांधण्यात आलेलं आहे. रजनीकांतचं मंदिर सुद्धा बांधण्यात आलेलं आहे. तर काही दिवसांनी यांची पूजा होतील, यांची अर्चना होतील आणि यांची कीर्तन सुद्धा होतील. तर मग कीर्तन कशा प्रकारे होईल बघा. बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला करिश्मा कपूर भारी, करिश्मा कपूर भारी, बोला करीना कपूर भारी, बोला करीना कपूर भारी, बोला धर्मेंद्र 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 धर्मेंद्र. अहो आजच्या कीर्तनामध्ये बाबा 3 तास कीर्तन करतात, आपण इकडून ऐकतो तिकडून सोडून देतो, हा विषय नाही काय. अहो जर कीर्तन ऐकताय तर त्या कीर्तनामधून काहीतरी घ्यावं, मला असं वाटतं. पटलं का? पटलं तो म्हणून सोडून द्या विषय आहे बरं का. आता सिनेमांची नावं कशी येतात बघा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. जर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो कंजूस मारवाडी कमीत कमी करौली तो लेके जाएंगे नाही का. मेरा पती सिर्फ मेरा आहे, बाकीच्या सगळ्या महिला मंडळाचा. हा विचार करण्याचा भाग आहे. करिश्मा कपूर, करीना कपूर या ज्या हिरोने ते कमी कपडे घालतात, म्हणजे शॉर्ट कपडे घालतात. तर कपडे नाहीयेत म्हणून कमी कपडे घालतात नाही, तर पैसे नाहीयेत म्हणून कमी कपडे घालतात नाही, मग त्यांना गरम होतं म्हणून कमी कपडे घालतात नाही, मग त्या लोकांना गरम करण्यासाठी कमी कपडे घालतात. ते सिद्ध आहे. बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला करीना कपूर भारी, करीना कपूर भारी, बोला करिश्मा कपूर भारी, बोला करिश्मा कपूर भारी, बोला धर्मेंद्र 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 धर्मेंद्र. आता सिनेमा मधला सिनेमा म्हणजे कुठला? तो शोले सिनेमा बरं का. हा शोले सिनेमा 5 वर्ष मिनरवा टॉकीजला चालला. मग 5 वर्ष अमिताभ बच्चन का मेला, धर्मेंद्र का नाही मेला? मग धर्मेंद्र का नाही मेला म्हणजे धर्मेंद्रच्या पाठीमागे धर्म होता म्हणून तो मेला नाही. अमिताभ बच्चनचं मन म्हणजे कसं, एखाद्या म्युन्सिपाल्टीच्या गटरीसारखं, एखाद्या विधवेवर लाईन मारावी. माणसाचं मन कसं असावं, त्याचे विचार कसे असावे, स्वच्छ. अहो आंघोळ केल्याने कोणी स्वच्छ होत नाही, त्याचं अंतःकरण स्वच्छ पाहिजे, तो स्वतः स्वच्छ पाहिजे बरं का. घातला गोळा कोणी अमजद खाननी, मग अमजद खान काय असते, संजू कुमार का असते. आता संजू कुमार त्याला पकडण्यासाठी गेलेला आहे गब्बर सिंगला. तिथं डायलॉग मारायची जरूरत नाही, ये हात नाही फाशी का फंदा, म्हणजे हा सुद्धा धंदा आहे नाही का. हा विचार करण्याचा भाग आहे बरं का. अहो आजकाल माणूस पाळण्यापेक्षा एखादा जनावर पाळा, ते तर तुम्हाला टायमाला उपयोगी येईल. तर हेमा मालिनी काय पाळलंय, धन्नू, घोडीचं नाव दाखवलंय बघा. काय हेमा मालिनीच्या पाठीमागे 10 डाकू लागतात. हेमा मालिनी बोलते, बाई जेवढं तुला गवत चारलं त्या गवताची शपथ आहे, आज तुझा मालकीनीचा इज्जतीचा प्रश्न आहे. ते मुक्का जनावर बिचारा पळतय 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 पळतय, गाडीचे चाक निघले तरी पळतय, घामाघूम झाले तरी पळतय, पण मनात काय विचार करत असेल, अगं सटवे तुझ्या पाठीमागे 10 डाकू लागलं मी पळत नाही, तर माझ्या पाठीमागे 10 घोडे लागलं मी पळते. बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला धर्मेंद्र लय,
बोला अमिताभ लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला मलिका शेरावत भारी, मलिका शेरावत भारी, बोला करीना कपूर भारी, बोला करीना कपूर भारी, बोला धर्मेंद्र 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 धर्मेंद्र. आता हे लहान पोरं काय, हे लहान पोरं म्हणजे मातीचे घडे हो. जसे घडू तसे ते घडतात, जसे शिकू तसे ते शिकतात. काय एकदा पोरग शाळेत चाललेलं, पोराची चड्डीची बटणं उघडी होती. आईने सांगितलं बाळ्या ते पोस्ट बंद कर, बाळ्या ते पोस्ट बंद कर. त्यावेळेस त्याला कळलं गेला पोस्ट बोलतात म्हणून. आईने जर सरळ सांगितलं असतं बाळ्या चड्डीची बटणं बंद कर, तर ही पाळी आली नसती. काही दिवसांनी पाहुणे आले. पाहुण्यांनी विचारलं बाळ्याला, बाळ्या इथं कुठं पोस्ट आहे का रे? बाळ्या बोलला ते तर कवाच बंद झालं. पाहुण्यांना वाटलं का गावातलं लहान पोस्ट असेल ते बंद झालं असेल. पाहुण्यांनी विचारलं मोठं नाहीये, मोठं हवंय आजोबा. तर मग शिकवतो कोण बर का? हो आई बाप पालक पोरांसमोर काय बोलावं हे नीट आपण विचार करून बोलावं बरं का. शाळेत गेलं पोरग, टीचरने विचारलं. टीचर बोली 1 2 बोल रे बाबा. पोरग बोलला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिना शिकवला 10 पर्यंत बोलला. पुढे बोलला गुलाम राणी बादशाह. मग आई बाप जे टाइमपास रमी खेळतात ते पोरांच्या डोक्यात घुसतं बरं का. काय गोष्टी करावं काय नाही करावं हे विचार करून करावं. बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला करीना कपूर भारी, करीना कपूर भारी, बोला ममता भी लय भारी, बोला धर्मेंद्र 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 धर्मेंद्र. दीवार सिनेमा आपण पाहिला असेल बरं का. आता दीवार सिनेमामध्येही अमिताभ बच्चन चोर दाखवलाय, स्मगलर दाखवलाय बरं का. आणि शशी कपूर हा इन्स्पेक्टर दाखवलाय. तर आईला बिल्डिंग भेट देण्यासाठी अमिताभ बच्चन जातो. तर तिथं शशी कपूर काय बोलतो, आई दादांनी चोऱ्या मारे करून तुला बिल्डिंग भेट देण्यासाठी आलेलं बरं का. हे कागदपत्र तू घेऊ नको. आणि रवी बोलतो दादा तू फक्त या कागदावर सही कर, सगळे गुन्हे तुझे माफ करतो. तर अमिताभ बच्चन काय बोलतो, रवी तुला माहिती नाही आमच्या आईने काबाड कष्ट केलेले आहेत. दादा तू फक्त या कागदावर सही कर. रवी तुला माहिती नाही आमच्या आईने गौंड्याच्या हाताखाली कामं केलेली आहेत. दादा तू फक्त या कागदावर सही कर. रवी तुला माहिती नाही आम्ही घरच्या बेघर झालो. दादा तू फक्त या कागदावर सही कर. रवी तुला माहिती नाही माझ्या हातावर लिहिलं तुझा बाप चोर आहे. दादा तुझ्या कागदावर सही कर. करतो सही, करतो सही. जा आणि त्या माणसाची सही आण ज्याच्या पायी आम्ही घरच्या बेघर झालो. जा आणि त्या माणसाची सही आण ज्याच्या पायी आमच्या आई गौंड्याच्या हाताखाली कामाला गेली. जा आणि त्या माणसाची सही आण ज्याने माझ्या हातावर लिहिलं तुझा बाप चोर आहे. मग तू सांगशील तिथं सह्या करेल, तू सांगशील तिथं सह्या करेल. हे वाक्य ऐकताच त्या माऊलीच्या डोळ्यातनं पाणी आलं. त्या माऊली म्हणजे कोण? निरुपा राय. अहो अमिताभ बच्चनच्या सख्या आईला कोणी ओळखत नसेल तेवढं निरुपा रायला ओळखतात. काय म्हणते ती माऊली निरुपा राय? इज्या ए इज्या एवढं मोठं झालं वय. हा अरे ज्याच्या पायी मी गवंड्याच्या हाताखाली कामाला गेली तो काय तुझा मामा होता? ज्याच्या पायी तुम्ही घरच्या बेघर झाले तो काय तुझा काका होता? आणि ज्यांनी तुझ्या हातावर लिहिलं तुझा बाप चोर आहे तो काय तुझ्या आईचा नवरा होता? बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला धर्मेंद्र लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला अमिताभ लय भारी, बोला करीना कपूर भारी, करीना कपूर भारी, बोला मलिका शेरावत भारी, बोला मलिका शेरावत भारी, बोला धर्मेंद्र 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 धर्मेंद्र. बोला अमिताभ बच्चन महाराज की जय, बोला करिश्मा कपूर की जय.